दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अमर कहानी के अध्याय 137 और खंड 4 में हम हैं। और आज के जो विषय है वो रिक्रूट भर्ती। बापू लिखते हैं कि मैं महायुद्ध के सिलसिले में जो युद्ध यूरोप में चल रहा था उसकी चर्चा के लिए वायसराय ने बुलाई सभा में शामिल हुआ। सैनिक सहायता के प्रस्ताव का मैं समर्थन दूं, ऐसी वायसराय की इच्छा थी। मैंने हिंदुस्तानी में बोलने की अनुमति मांगी। वायसराय ने मुझे अनुमति दी, पर उसके साथ ही अंग्रेजी में बोलने की भी सूचना दी। मुझे ज़्यादा भाषण नहीं देना था, मैं इतना ही बोला, मुझे मेरी जवाबदारी का पूरा एहसास है और उसे ही ध्यान में रखते हुए मैं सैनिक सहायता के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। ये जो सैनिक सहायता थी उस समय हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्य में आता था। और जब विश्व महायुद्ध 1 और 2 हुए थे तो क्योंकि हम उनके अधीन थे तो हमें इसमें युद्ध में जाना पड़ा था। हिंदुस्तानी में बोलने के लिए अनेकों ने मुझे धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, वायसराय की सभा में हिंदुस्तानी में भाषण करने का उस समय का ये पहला ही उदाहरण था। धन्यवाद और पहला उदाहरण, ये दोनों बातें मुझे चुभी। अपने देश में और देश के काम से संबंधित सभा में देशी भाषा का बहिष्कार अथवा उसकी अवहेलना हो, यह कितने दुख की बात है। और मेरे जैसे किसी ने 2 वाक्य हिंदुस्तानी में बोले तो उसके लिए धन्यवाद किस लिए। ऐसे ही प्रसंग अपनी पतित अवस्था की जानकारी करा देते हैं। सभा में बोला हुआ वाक्य मेरी दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण था। वो सभा और उसके प्रस्ताव को दिया हुआ समर्थन मैं कभी भूल नहीं सकता। एक जवाबदारी तो मुझे दिल्ली में ही पूरी कर लेनी थी। सभा में जाने के लिए मेरी नाखुशी, उसके कारण और आगे की आशाएं, इस बारे में स्पष्ट खुलासा मेरे लिए, सरकार के लिए और लोगों के लिए करना मुझे आवश्यक लग रहा था। मैंने वायसराय को पत्र लिखा। उसमें लोकमान्य तिलक, अली बंधु इत्यादि नेताओं की अनुपस्थिति के बारे में खेद व्यक्त किया। लोगों की राजनीतिक आशाएं, लड़ाई से उत्पन्न होने वाली मुसलमानों की मांगों का उल्लेख किया। इस पत्र को समाचार पत्र में प्रकाशित करने की अनुमति मैंने वायसराय से मांगी, जो उन्होंने मुझे दी। इस पत्र को शिमला भेजना था क्योंकि सभा समाप्त होते ही वायसराय शिमला जाने वाले थे। वहाँ पत्र डाक से भेजने में समय लगने वाला था और ये पत्र महत्वपूर्ण था और समय बचाने की आवश्यकता थी। और किसी के भी साथ पत्र भेजने की मेरी इच्छा नहीं थी और मैं चाहता था कि पत्र किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ के साथ भेजा जाए, ऐसी मेरी इच्छा थी। दीनबंधु और सुशील रुद्र ने कैम्ब्रिज मिशन के भले इंसान रेवरेंड आयरलैंड का नाम सुझाया। पत्र पढ़कर देखने पर यदि ठीक लगा तो उन्होंने ले जाने के लिए कबूली दी। पत्र निजी तो नहीं था। उन्होंने पत्र पढ़ा और वे ले जाने के लिए तैयार हो गए। मैंने उनको इसके लिए दूसरे दर्जे का किराया दिया, परंतु उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और रात्रि की यात्रा थी, फिर भी इंटर का टिकट लिया। उनका सादगी भरा स्वभाव मुझे अच्छा लगा।
ऐसे पवित्र व्यक्ति के मार्फत भेजने से मेरा मार्ग सुलभ हो गया। मेरी दूसरी जवाबदारी रंगरूट भर्ती करने की थी और उनके लिए याचना खेड़ा जिले के अलावा मैं कहाँ कर सकता था। अपने साथियों को नहीं बुलाता तो किसको बुलाता। खेड़ा पहुँचते ही मैंने वल्लभ भाई पटेल से चर्चा की। उनको और अनेकों के गले के नीचे यह बात नहीं उतरी नहीं थी। जिस वर्ग से भर्ती करनी थी उन्हें सरकार के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी और सरकारी अमलदार से मिला हुआ अनुभव अभी भी ताज़ा ही था। तब भी काम शुरू किया जाए ऐसा सभी का मत बना। शुरू करते ही मेरी आंखें खुली। मेरा आशावाद झूठा ठहरा। खेड़ा सत्याग्रह के समय लोगों का समर्थन बहुत अच्छा था। लोग अपनी गाड़ियां मुफ्त में देते थे और एक स्वयंसेवक की जगह 4-4 स्वयंसेवक भी हमें मिलते थे। पर अब वे ही लोग पैसे देकर भी गाड़ी देने को तैयार नहीं थे। पर इतने से हम निराश होने वाले नहीं थे। गाड़ी के बिना पैदल ही चलना निश्चित किया। रोज 20 मील चलना पड़ता था। गाड़ी मिलने की पंचायत तो वहाँ, खाना कौन देगा और मांगना भी ठीक नहीं था। इसलिए हर स्वयंसेवक ने अपने लायक खाना घर से ले चलने का निश्चय हुआ। गर्मी के दिन थे, इसीलिए बिस्तरा चादर की ज़रूरत नहीं थी। जिस भी गांव में जाते थे वहाँ सभा करते थे। लोग सभा में तो आते थे पर भर्ती के लिए 1-2 ही नाम मुश्किल से मिलते थे। लोग कहते थे, आप अहिंसावादी हैं, फिर हमें शस्त्र लेने के लिए क्यों कह रहे हैं? सरकार ने हिंदुस्तान का ऐसा क्या कल्याण किया है जो आप हमें उनकी मदद करने के लिए कह रहे हैं? इस तरह के प्रश्न मुझसे पूछे जाते थे। ऐसा होकर भी हमारे सतत काम का परिणाम होने लगा और ज़्यादा नाम दर्ज होने लगे और पहली टुकड़ी बाहर निकली और अधिक नाम मिलने की हमें आशा लगने लगी। जैसे रंगरूट बाहर निकलते थे वैसे उनको कहाँ रखना, इसकी चर्चा मैं कमिश्नर से करने लगा। कमिश्नर ने जगह जगह दिल्ली की जैसी सभाएं आयोजित की और उन्होंने मुझे बुलाया। ऐसी एक सभा गुजरात में हुई। इसमें मुझे मेरे साथियों को बुलाया गया और मैं हाजिर हुआ। लेकिन दिल्ली में जैसा विशोभित में दिख रहा था उससे ज़्यादा यहाँ दिख रहा था, ऐसा मुझे लगने लगा। हाजी खुशामद के वातावरण में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ मैं ज़्यादा बोला और मेरे भाषण में खुशामद कहाँ से होती, उल्टे कुछ कड़वे शब्द ही थे। और अब शेष अगले भाग में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।